आप एक ट्रेडर हो और आपको भी एक सक्सेसफुल ट्रेडर बनना है और डिसिप्लिन ट्रेडर बनना है। लेकिन आप जो रूल्स लिखते हो उस रूल्स को आप फॉलो नहीं कर पा रहे हो। आप बार-बार उस रूल्स को तोड़ रहे हो। जैसे कि आप 2 या 3 दिन उस रूल्स को फॉलो करते हो और उसके बाद ब्रेक कर देते हो। तो टेंशन मत लीजिए, मैं आपके लिए लाया हूँ बहुत ही बढ़िया तरीका। बहुत ही जल्दी आप उस रूल्स को फॉलो भी करोगे, बहुत फास्ट ग्रो होगी आपकी और आप डिसिप्लिन ट्रेडर भी बन जाओगे। डिसिप्लिन ट्रेडर बनना मतलब कि आप एक सक्सेसफुल ट्रेडर हो। तो उसके लिए जो मेन पॉइंट है वो 2 से 3 मेन पॉइंट है, तो आपको उसको फॉलो करना है। तो नंबर 1 पे आता है रूल्स। रूल्स बोले तो फिक्स रूल्स। मैंने फिक्स लगाया है, इस शब्द को ध्यान में रखना कि फिक्स क्यों लगाया है मैंने। मैं एक एग्जांपल से समझाता हूँ आप लोगों को। जैसे कि हमने टेक किया है, हमने रूल्स में लिखा है कि हम 2 ट्रेड में प्रॉफिट होने के बाद हम तीसरा ट्रेड भी लेंगे। अगर आप एक दिन में प्रॉफिट हो गए दोनों ट्रेड में और तीसरा ट्रेड लिया आपने, तो उसमें अगर प्रॉफिट हो गया, चौथे ट्रेड में भी प्रॉफिट हो गया। लेकिन आप अगर कोई दिन ऐसा दिन हुआ कि दोनों ट्रेड में प्रॉफिट हुआ और तीसरे ट्रेड में लॉस हुआ, तो हमें वो लॉस जो हमारा प्रॉफिट था फर्स्ट में, वो लॉस के कारण हमारा जो प्रॉफिट है वो कम दिखाई देगा। उसके बाद जो हमारा माइंड है वो धीरे-धीरे चेंज हो जाएगा कि भाई नहीं, मैं एक ट्रेड छोटा सा रिस्क ले लेता हूँ, थोड़ा प्रॉफिट और बचा हुआ है उस पे रिस्क लेता हूँ और थोड़ा प्रॉफिट बढ़ा देता हूँ। लेकिन मार्केट वो चीज होता है उस दिन हमारे फेवर में चलता ही नहीं है, तो हम क्या करते हैं, उस प्रॉफिट को रिस्क में डालते हैं और हमारा लॉस हो जाता है। उसके बाद हमारा धीरे धीरे साइकोलॉजी और माइंड खराब होने लगता है और हमारा अकाउंट उस टाइम पूरा खत्म कर देता है। तो हमें इसी गलती नहीं करनी है। हमें 2 ट्रेड फिक्स रखना है। हमें पूरा दिन बैठने की जरूरत नहीं है। हमें अलर्ट लगा देना है हमारे लेवल के ऊपर, और जैसे ही वो आएगा हमारे फोन में नोटिफिकेशन आ जाएगा कि हमारे लेवल पे मार्केट आ गया है, फिर सेटअप बनने पे हम ट्रेड लेंगे। तो मेन चीज ये है, हमें ये गलती नहीं करनी है। हमें फिक्स रखना है, 2 ट्रेड हम लेंगे तो 2 ही ट्रेड लेंगे। अगर 1000 का डेली का रिस्क है तो एक ट्रेड में हम 500 का ही एसएल लेंगे। इसमें क्या होता है कि कोई दिन हम बाहर जा रहे हैं कोई काम से, हम ये सोचते हैं कि अगर आज हमारा एक ही ट्रेड बनने वाला है और बाद में मेरे को टाइम नहीं मिलेगा, तो वो 1000 का लॉस है वो एक ही ट्रेड में ले लेता हूँ। लेकिन वो गलती हमें कभी नहीं करनी है। तो हमें जो 500 का लेना है तो 500 का ही लेना है। इसमें फिक्स ऐसा लिखना है कि मैं एक ट्रेड में सिर्फ 500 का ही एसएल लूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। अगर दूसरा ट्रेड नहीं ले पाऊंगा तो कोई बात नहीं, मुझे उस दिन ट्रेडिंग नहीं करनी है। और जो दूसरा पॉइंट है जो बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट है, वो अपने माइंड के ऊपर है कि माइंड को कंट्रोल कैसे करें। शॉर्ट में आपको एक छोटी सी नॉर्मल बता देता हूँ। आपको उसके बाद क्या करना है वो मैं आपको बताऊंगा लास्ट में। अगर आप चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। जो दूसरा जो मेन पॉइंट है वो है सबकॉन्शियस माइंड। सबकॉन्शियस माइंड को हमें कंट्रोल करना है। उसको आदत ऐसी लगवानी है कि वो रियल लाइफ में भी वो उस टाइप का ही करने लग जाए। जैसे कि हमारी ये रियल बॉडी है उसमें भी वो वैसे ही वर्क करने लगे। तो हम जब मेडिटेशन करते हैं, मेडिटेशन करना जरूरी है जो लोग बोलते हैं, लेकिन उस टाइप का नहीं। हमें मेडिटेशन करते टाइम हमें थोड़ी बहुत लाइनें लिखनी है, जिसको मेडिटेशन करते टाइम हमारे मन में हमें वो बोलना है और हमें इमेजिन करना है कि हाँ ये सब कुछ सच हो रहा है। जैसे कि मैं एक सक्सेसफुल ट्रेडर हूँ, मैं एक डिसिप्लिन ट्रेडर हूँ, मेरे पास पैसे आ रहे हैं, मेरा ये सेटअप है। हमें सब कुछ इमेजिन करना है कि हाँ ये मेरा सेटअप है, मैं यहाँ पे बैठा हूँ, मेरा एसएल चला गया है तो कोई बात नहीं, मैं वो दूसरा ट्रेड लिया, दूसरे ट्रेड में भी एसएल चला गया तो कोई बात नहीं, मैं खुशी खुशी हूँ क्योंकि मैं एक डिसिप्लिन ट्रेडर हूँ। इस टाइप का हमें इमेजिन करना है और हमें महसूस कराना है कि हाँ मैं एक डिसिप्लिन ट्रेडर हूँ और मेरे को एसएल से कोई लेना देना नहीं है। एसएल हिट होता है तो कोई बात नहीं, मैं एक डिसिप्लिन ट्रेडर हूँ, मेरा रिस्क रिवॉर्ड बहुत बढ़िया है। मतलब मेडिटेशन करते टाइम हमें ये सब कुछ इमेजिन करना है और हमारे मन में हमें बोलना है। इससे फायदा ये होगा कि हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है वो ऑटोमेटिक ही, हमारा जो माइंड है वो सबकॉन्शियस माइंड है वो हमारे बॉडी को ऑटोमेटिक उस टाइप का पावर देगा और हम उस टाइप के ऑटोमेटिक हो जाएंगे। ये बहुत ही पावरफुल चीज है। आपको सर्च करना है कि सबकॉन्शियस माइंड वर्क कैसे करता है। उसके लिए वो आप लोगों को बताएंगे इस टाइप का मेडिटेशन करना है, ऐसा करना है, वैसा करना है, इतने दिन तक करना है। वो धीरे धीरे रिजल्ट मिलेगा। लेकिन अगर आपने ये 1 मंथ भी कर दिया, अगर आपका इमोशन भी बोलेगा कि हाँ भाई मुझे ये करना है, लेकिन जो सबकॉन्शियस माइंड हमारी बॉडी है वो बोलेगी कि नहीं यार, हमको यहाँ पे कुछ जरूरत नहीं है, हमारे नया ट्रेड लेने की कोई जरूरत नहीं है, आज का हमारा दिन खत्म तो खत्म हो गया। इस टाइप का ये होता है सबकॉन्शियस माइंड का पावर। और ये सब कुछ हो जाने के बाद मेन जो चीज है वो है स्ट्रेटेजी। स्ट्रेटेजी के पीछे भी बहुत सारी साइकोलॉजी है। हम एक स्ट्रेटेजी पे कभी टिकते नहीं है। अगर 1 2 लॉस 3 लॉस हो जाते हैं तो हम कुछ ना कुछ उसमें चेंजेस करने की कोशिश करते हैं स्ट्रेटेजी में। तो इसके पीछे एक साइकोलॉजी है। तो स्ट्रेटेजी के ऊपर मैं दूसरा वीडियो बनाऊंगा, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। जो दूसरा वीडियो बनाऊंगा उससे आपको बहुत ज्यादा हेल्प हो जाएगी। थैंक यू।